टैक्स चोरों और टैक्स नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत का हंगामी बुनियादों पर एक्शन का फैसला। वजीर आजम ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हाइल रुकावटों को फौरी दूर करने की हिदायत कर दी। कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अब तक मुकम्मल फाल क्यों न हुआ, जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश की जाए। तंबाकू, चीनी, सीमेंट और खाद की सनत में इस सिस्टम को फाल हो जाना चाहिए था। शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया, ऐसे तमाम कारखाने जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने से इनकारी हैं, उन्हें फौरी सील किया जाए। कहा, मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार और माफिया कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में लगा है। हुकूमत 58 खरब रुपए टैक्स वसूली में नाकाम। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और टैक्स चोरी के बायस कौमी खजाने को 996 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। FPR की टैक्स गैप एनालिसिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और SIFC हुकाम को ब्रीफिंग में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल सेक्टर में 888 अरब, ट्रांसपोर्ट में 562 अरब, IPPs में 498 अरब और बरामदात में 342 अरब रुपए टैक्स चोरी और लीकेजेस की नजर हो गए। रियल एस्टेट का टैक्स खसारा 148 अरब रुपए निकला। गैस मजीद महंगी होगी या नहीं, फैसला 2 दिन के लिए टल गया। सुई नॉर्दर्न की गैस टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर ओगरा में समाअत। सारिफीन की दुहाई, भारी बिलों को जालिमाना करार दे दिया। कहा, गैस की कीमत बढ़ने से दर्जनों दीगर अशियाए जरूरत भी महंगी हो जाती हैं। सनतकारों ने कहा, कारखाने पहले ही बंद पड़े हैं। ओगरा ने फैसला अगली समाअत पर छोड़ दिया। आइंदा सुनवाई 27 मार्च को पिशावर में होगी। सुई नॉर्दर्न ने साल के तीसरे इजाफे में गैस 155% मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दे रखी है। गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए IMF का कोई दबाव नहीं। जरूरी नहीं जो इजाफा सुई गैस हुकाम ने मांगा उसके मुताबिक टैरिफ बढ़ाया जाए। अवाम के मफाद में फैसला करेंगे। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स के एतराज़ात और पिटीशन सुन ली। ओगरा तमाम जुज़ियात का जायजा लेगी। टैरिफ बढ़ाना जरूरी है वरना गैस कंपनीज बंद हो जाएंगी। वज़ीर आज़म गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर बरहम। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। 3 माह के अंदर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाए। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वज़ारती कमीशन बनाने की हिदायत। 2 हफ्ते में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन से गर्दिशी कर्जे का हल तजवीज करने के लिए भी कह दिया। 1 माह में सरप्लस बिजली की खपत के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की फैसलाबाद में डोर फिरने से जांबहक नौजवान आसिफ के घर आमद। मरियम नवाज ने मरहूम की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। कहा, माँ हूँ, माँ का दुख समझती हूँ। आसिफ की मौत के जिम्मेदारों को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। नवाज शरीफ ने भी आसिफ की वालिदा को दिलासा दिया, सर पर हाथ फेरा। कहा, मुआशरे को मिलकर खूनी खेल के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। वाक़े की वीडियो देखी नहीं जाती। मरियम नवाज और नवाज शरीफ सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान हलाक होने वाले 2 मसीही नौजवानों के घर भी पहुंचे। मरियम नवाज ने मुतासरा खानदान से इजहार अफसोस किया। कहा, हर जान कीमती है। फैसलाबाद पुलिस ने आसिफ अशफाक की मौत के जिम्मेदार को गिरफ्तार कर लिया। CPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस केस के मुलजिमों को गिरफ्तार करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मुलजिमों को ट्रेस करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक डोर थी। पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने साइंसी बुनियादों पर काम करते हुए मुलजिम आबिद को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 दिन की CCTV फुटेज भी वॉश करवा दी थी। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। माइकल ए थॉमसन ने स्टाफ के नाम खत में लिखा, बोर्ड की सतह पर जो हो रहा है वो आप सबको मालूम। इंतहाई बुरी गवर्नेंस के तसलसल की वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दाम के बायस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। ज़राए के मुताबिक प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के गवर्नर पंजाब से विफाकी वजीर के बच्चों की फीस माफी से इख्तलाफात शुरू हुए। एचिसन कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली ने भी ओहदा छोड़ दिया।
प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के इस्तीफे को गलत रंग दिया जा रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आहद चीमा के बच्चे इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुके, बच्चे 3 साल से स्कूल गए नहीं तो फीस क्यों दें। प्रिंसिपल 40 लाख रुपए तनख्वाह लेते और साल में 100 से ज्यादा छुट्टियां करते। गवर्नर ने कानून के मुताबिक फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। मुल्की मौशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा मिलजुल कर पाकिस्तान को मौशी मुश्किलात से निकालेंगे। विफाकी वज़ीर खजाना बोले पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होना सियासत में संगे मील। मरियम नवाज के समाजी और फलाही इक़दामात निहायत अहसन हैं। पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन की जानिब से मुबैना तौर पर नाजेबा इशारे वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर गईं। दीगर लीगी खवातीन भी ऐवान से बाहर चली गईं। डिप्टी स्पीकर के कहने पर भी अज़मा बुखारी का ऐवान में आने से इनकार। कहा जब तक नाजेबा इशारा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वो वापस नहीं आएंगी। डिप्टी स्पीकर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा इल्जाम साबित हो गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज फरहद के तंजिया शेर पर भी ऐवान में हंगामा आराई। पंजाब असेंबली में बजट पर बहस। ऑपोजिशन अरकान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। राना आफ्ताब ने कहा हुकूमत पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। इलेक्शन के बाद भी गिरफ्तारियों का सिलसिला नहीं रुका। हुकूमती अरकान के तहरीक इंसाफ पर लफ्जी निशाने। सानी आशिक ने कहा शुक्र है पंजाब में नालायक हुकूमत से निजात मिली। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं उनके फैसले सुनाने की इजाजत दी जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाइस बरीयत के फैसले नहीं हो सके। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा जो बरी हो सकते हैं उन्हें तो बरी करें। खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा कर दी। अदालत ने कहा कानूनी तरीका इख्तियार करें। सूबाई काबीना की करारदाद पर अपील वापस नहीं ली जा सकती। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील की 9 रुकनी बेंच बनाने की अपील। केस की समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस SM अतीक शाह ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक करार। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्त की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती। जनरल इलेक्शन में एक भी सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त खारिज की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तलब कर दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा अटॉर्नी जनरल भी फरीक हैं, उन्हें भी सुना जाए। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI को अदालत लाने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। 4 अप्रैल को अदालत पेश करने का हुक्म। बानी PTI के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केस की समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और पैनामा बेंच में शामिल जजेस कौम के मुजरिम हैं, कटहरे में लाया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मुतालिबा। कहा इन जजों ने कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के कहने पर गलत फैसले किए और मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। कौमी मुजरिमों को अदालती कटहरे में लाना होगा। पाकिस्तान में मीडिया और सहाफियों के साथ क्या हुआ, इस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के FIA की जानिब से सहाफियों को नोटिस से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा इल्जाम तो लगाया जाता है मगर अदालत पेश होकर मौक़िफ़ नहीं दिया जाता। आइंदा समाअत 27 मार्च को होगी।
आजम सवाती और मुराद सईद सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। पेशावर हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। खुर्रम ज़ीशान के जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी भी मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट के एपीलेट ट्राइब्यूनल ने आजम सवाती के टेक्नोक्रेट्स के लिए कागजात नामजदगी मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून की काबिल एतराज़ तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाने के केस में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने कहा मुलजिम ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। ऐसे केसेस में लड़कियों ने खुदकुशी भी की है। ऐसे जराइम में मुलव्वस मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हफ्ज़ ज़ुबां शायर और अजीम सूफी हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स जारी। सूबाई वज़ीर सयाहत और सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। सच्चल अवार्ड और शील्ड तकसीम करने की तकरीब। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी ने रंगों का त्यौहार होली मजहबी जोशो जज्बे से मनाया। एक दूसरे पर रंग फेंककर खुशी का इजहार किया। मंदिरों में खुसूसी इबादत की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद।